हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है नाक काटने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नाक काटने वाली चुड़ैल की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव के पास एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल जवान लड़कियों की नाक काटकर उसे खा लेती थी। फिर एक दिन पायल के घर उसे लड़के वाले देखने आने वाले थे। पायल अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि तभी खिड़की से चुड़ैल पायल के कमरे में घुसकर उसे पकड़ लेती है। अरे नहीं, ये चुड़ैल मेरे कमरे में कैसे आ गई? अब मैं क्या करूं? अरे कोई मुझे बचाओ। तभी चुड़ैल एक बड़ा सा चाकू निकालकर पायल की नाक काट देती है। पायल की नाक कटकर जमीन पर गिर जाती है। ये देख चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद चुड़ैल पायल की नाक को उठाकर खा लेती है और फिर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद वहां लड़के वाले आ जाते हैं, लेकिन पायल की कटी हुई नाक देखकर लड़के की माँ कहती है, अरे इस लड़की की तो नाक कटी हुई है। मैं अपनी बेटी की शादी एक नाक कटी लड़की से नहीं करवाऊंगी। इस तरह लड़के की माँ पायल को रिजेक्ट करके अपनी बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, मेरी कटी हुई नाक की वजह से क्या अब मेरी शादी कभी नहीं होगी? ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। जब तक वो हमारे गांव में रहेगी तब तक वो इसी तरह मासूम लड़कियों की नाक काटकर उनकी जिंदगी बर्बाद करती रहेगी। फिर एक दिन पारुल और चांदनी नाम की दो बहनें नदी से पानी भरकर लौट रही थी कि तभी अचानक पेड़ के ऊपर से कूदकर चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। अरे दीदी, ये तो नाक काटने वाली चुड़ैल है। अब हम दोनों को क्या होगा? हे भगवान, लगता है आज हमारी किस्मत खराब है। चुड़ैल दीदी, आप हम दोनों को छोड़ दीजिए। अगर आपने हम दोनों की नाक काट दी तो फिर हम दोनों की शादी कभी नहीं हो पाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ। मैं इस गांव में किसी भी लड़की की शादी नहीं होने दूंगी। लोगों को परेशान देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद चुड़ैल अपने चाकू से दोनों बहनों की नाक काटकर खा जाती है। इस तरह देखते ही देखते चुड़ैल गांव की बहुत सारी लड़कियों की नाक काटकर उन्हें नाक कटी बना देती है। फिर एक दिन उस गांव में एक जादूगरनी आती है। गांव की सभी लड़कियों की नाक कटी हुई देख जादूगरनी को हैरानी होती है। अरे ये सब क्या है? यहाँ की सभी जवान लड़कियों की नाक क्यों कटी हुई है? हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती है। वो जवान लड़कियों की नाक काटकर खा जाती है। उसने हमारे गांव की सभी लड़कियों की नाक काट दी है और नाक कटी बना दिया है उन्हें। अरे नहीं, वो तो बहुत ही दुष्ट चुड़ैल है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बस अब मैं तुम लोगों से जो करने के लिए कहूंगी तुम लोग बिल्कुल वैसा ही करना। फिर अगले दिन जादूगरनी एक दुल्हन की डोली तैयार करके गांव वालों से कहती है, अब तुम सब लोग इस डोली को लेकर एक बारात का दिखावा करते हुए इसे लेकर जंगल की ओर चले जाओ। जादूगरनी की बात सुनकर गांव वाले बिल्कुल वैसा ही करते हैं और एक नकली बारात का माहौल बनाकर उसे डोली को जंगल की ओर ले जाते हैं। तभी पेड़ के ऊपर बैठी चुड़ैल उन लोगों को देख लेती है। लगता है किसी दुल्हन की बारात जा रही है। अब मैं इस दुल्हन को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी जाकर इसकी नाक काट लेती हूँ। चुड़ैल पेड़ से कूदकर गांव वालों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देख सभी गांव वाले डोली को जमीन पर रखकर वहां से भाग जाते हैं। फिर चुड़ैल दुल्हन को डोली से बाहर निकालने के लिए जैसे ही डोली पर लगा पर्दा हटाती है कि तभी अंदर जादूगरनी को बैठे देख चुड़ैल हैरान हो जाती है। अरे ये क्या? मेरे साथ तो धोखा हो गया। मेरे साथ तो धोखा किया गया है।
तभी जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल को रस्सियों से बांध देती है। उसके बाद सभी गांव वाले चुड़ैल को घसीटते हुए गांव से ले जाते हैं और उस पर तेल छिड़क कर जला देते हैं। फिर थोड़ी देर में ही चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही गांव की सभी लड़कियों की नाक दोबारा वापस आ जाती है। ये देख सभी लड़कियां जादूगरनी का शुक्रिया अदा करने लगती हैं। इस तरह चुड़ैल का खात्मा होने से उस गांव के लोग फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों नाककटी चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर मुसीबत से बिना घबराए उसका सामना चतुराई के साथ करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसे लगी।